इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गौरव जैन, रेनू जैन, जिनाश जैन, डॉक्टर अन्वेषी जैन, पुनीत जैन एवं समस्त गोधा परिवार इंदौर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए राज संत संत बड़े आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आज का ये वातावरण विद्यालय में जैसा होता है वैसा है। अपना जीवन ही विद्यालय हो और हम अपनी विद्या को समझ सके। ये शास्त्र तो है, इनके लिए व्यवधान कर रहे हैं, यहाँ से हटा दो। प्रत्येक आत्माएं शरीर में होते हुए भी शरीर से बाहर आने को पुरुषार्थ करता रहता है। जहाँ उसे सुख मिले, शांति मिले, वहाँ तक दौड़ लगाने का प्रयास करता है। जब विद्यालय में पढ़ता था उस समय कुछ ऐसी तिथियां आती थी तो वो हम लोगों को घूम रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, किंतु स्वतंत्रता हमारी जैन हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा लगाते हुए प्रभात फेरी भेजते थे। आज भी कानों में गूंज रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तन तो हो लेकिन वतन के लिए मन तो हो, चेतन के विकास के लिए हो। हमेशा यह हम पुरुषार्थ करें। 2-3 कार्यकाल के पीछे एक जो राष्ट्रपति माने जाते हैं भारत के, उन्होंने आद्य वक्तव्य में बताया था, उसकी कुछ पंक्तियां हमें याद हैं कि भारतीय लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, ये अभी भी भूले हुए हैं और वो उसको प्राप्त करने के लिए अहर्निश सोच रहे हैं। भारत विकासशील राष्ट्रों में नहीं, किंतु भारत तो विकसित राष्ट्रों में विद्यमान है। आप लोग अभी भी भूल से उस लाइन पर, उस पंक्ति में खड़े होकर के सोच रहे हैं कि हमें अभी और विकास करना। आप विकसित हो चुके हैं, जो आवश्यक हैं उन्हें आप लोगों ने प्राप्त किए है। जिन्होंने प्राप्त नहीं किया उनके लिए भी आप वितरित करिए।
भारत के पास बहुत क्षमता विद्यमान है। यह विकासशील के अपेक्षा से उन्होंने विकसित इसलिए कहा, अभी हमें उस दिशा में प्रयत्न नहीं करना है, किंतु उस दिशा में प्रयत्न करना है। ये स्वतंत्रता का मर्म, स्वतंत्रता का अर्थ हमें समझना है। गीता में किसी स्थान में स्मरण में आता है, राजा जनक का पिता होता है अर्थ। वो राजा जनक अपने जीवन में उनका संकल्प था, हमें लोक संग्रह करना है, हमें लोभ संग्रह नहीं करना है। महापुरुषों के भाव संकल्प ऐसे शुरुआत से ही रहते हैं। लोक संग्रह में एक प्रकार से आत्मीयता झलकती है और लोभ संग्रह में आत्मा मिट जाती है। आत्मा कहाँ छुप जाती है, आत्मा कहाँ चली जाती है गर्त में, पता नहीं लगता। छोटी से भी जीव जंतु जो हमारे आंखों का विषय नहीं बन पा रहा है, किंतु उसका भी अस्तित्व विद्यमान रहता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, देखने का स्थान बहुत छोटा सा आंख है, अपार इस जनता को भी आप जान रहे हैं और देख रहे हैं। क्या दिख रहा है? ये भीड़ दिख रही है। भीड़ नहीं, ये वो आत्माएं बैठी हैं जिसके पास इंद्रियां हैं, ज्ञान है, संकल्प है होने का और कुछ करने का। वे बार बार सोच रहे हैं, किंतु कमियां होने के कारण वे उतना कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को समझना है, विद्यालय में पढ़ रहे हो, विद्या का आलय होता है, शरीर विद्या का आलय नहीं होता। गांधी जी ने कई बार कहा, हमें थोड़ा सा पेट्रोल, थोड़ा सा इसके लिए भाड़ा देना है। तो भाड़ा समझते हो? हाँ? योग्य पदार्थ खाने पीने के पर्याप्त हो जाता है, किंतु इसके माध्यम से हमें उस अलौकिक तत्व का भी बोध करना है, जो हम स्वयं तो सुखी के लिए कर ही रहे हैं, किंतु उसका कुछ हिस्सा दूसरे को भी मिल जाए, ताकि उसमें भी एक आरती है और सब में घी डाला हुआ है और एक को जलाया गया है। अब कोई अपने को दिया सलाई की आवश्यकता नहीं है। उसी दीपक को उठाओ, उसकी बाती को लगाओ, उसी को आगे दौड़ाते चले जाओ और कुछ ही समय में वह भवन पूरा का पूरा जगमगा उठेगा। मैं एक असली बात कहना चाहता हूँ, जो आज भारत के लिए बहुत लागू होता है, वह ये है कि मैं वैज्ञानिक तो बन गया हूँ, लेकिन याद रहे, मैं सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, सुनो और याद रखो, दूसरों को भी सुनाओ जो आज तक वह पागल की भांति दौड़ लगा रहे हैं। उनकी वह दौड़ समाप्त हो जाए और उस विद्या का क्या आनंद लिया जाता है, किस ढंग से लिया जाता है। मैं वैज्ञानिक हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, कह दूँ? अच्छा, उसने कहा था
हमने भी उसको पुनरावृत्ति कर दी कि कह दूं। उन्होंने कहा क्या है? रहस्य ये है मैं इंग्लिश नहीं जानता। ये विद्यालय चलाने वालों को मैं कह रहा हूँ, थोड़े से आप अपनी आंखें खोल दीजिए। बिना इंग्लिश के हम वैज्ञानिक नहीं बन सकते, हम विशेष अध्ययन नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार मैं भी एक हूँ, और गुरुजी ने मुझे कहा था तुम्हें संस्कृत और प्राकृत में आलोड़न करना उसका, और उसके रहस्य को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प कर लेना। भाषा अलग वस्तु होती है और ज्ञान अलग वस्तु होती है। भाषा के बिना हम पहुंच सकते हैं उस ध्रुव तक जहां पर बड़े बड़े यंत्र नहीं जा सकते हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं, किंतु हमें भावों के बिना उसका तथ्य क्या है ये ज्ञात नहीं होता। इस वाक्य को पढ़ने के उपरांत मुझे लगा आज कितने छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं परिश्रम कर रहे हैं, और इसी को वो ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान नहीं है, नॉलेज अलग है और लैंग्वेज अलग होता है। बच्चों के द्वारा परिश्रम कराया जा रहा है और उनके खून को एक प्रकार से उबाला जा रहा है। उसके बाद वह विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकाएं अनुभव करती हैं कि हम इनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कुछ भी थोड़ी पढ़ाई है, पढ़ाई तो वस्तु के बारे में हमें जानकारी लेना है। इसलिए मैं संक्षेप से कहना चाहूँगा कि यद्यपि कटु सत्य है, लेकिन कटु सत्य होने के उपरांत भी हम इसमें से मिठास ले सकते हैं। करेला कटु होता है ना, लेकिन जब भोजन करते हैं वह कटु के साथ ही और सारे व्यंजन मिला करके खाते हैं तो उसका अलग ही मिठास आता है कि नहीं? आता है ना। हाँ, तो मतलब कटु खाने से भी मिठाई का अनुभव हो सकता है। आपके जिह्वा में लाला रस की आवश्यकता है और उसके अभाव में आप यूं ही वंचित रह जाओगे। इसलिए बच्चों को समझाओ कि भाषा में नहीं किंतु भाव में हम उस वैज्ञानिक बनने का क्या तात्पर्य है समझ सकते हैं। आप मन वचन काय और बुद्धि का श्रम करके उस ज्ञान को हासिल करो जिसके द्वारा हम दूसरे को भी पहचान सके। उस ज्ञान को पैदा कर लो अपने जीवन में, जिसके द्वारा हमें जो है क्या है, उपादेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है और प्राप्त करने योग्य क्या है, ये समझ ले और जीवन को सार्थक बना ले। ऐसे ही बहुत कुछ जो संग्राम में भाग लेने वाले उन्होंने भी किया, अथक परिश्रम किया, उसके परिणाम स्वरूप आज आप लोग कुछ कदम आगे उठा रहे हैं। आपके कदम आगे तो उठा रहे हैं लेकिन कभी कभी पीछे भी आ जाते हैं। पीछे की ओर न जा कर के आगे ही बढ़ें और अवश्य ही अपने जीवन के लक्ष्य तक आपको पहुंचना है और दूसरे को भी पहुंचाना है। यह रहस्य जीवन का आप लोगों को मिले, इतनी बातों से मैं यह छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप वैज्ञानिक बने, वितरा विज्ञान की सुगंधी भी सूंघते चले जाएं, यही हमारा लक्ष्य हो। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
अहिंसा परमो धर्म की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। यह एक अवसर है, कई लोगों को बार बार भावना के बाद भी एक बार मिलता या नहीं भी मिलता, किंतु यह रास्ते में रहने से एक प्रकार से जाते समय में भी और दो तीन बार ऐसा हुआ। और पहले अब जब आए थे मंदिर के लिए यहाँ के लोगों ने आग्रह किया, शायद वहाँ पर उस समय ये नहीं बना था, अब बन गया शायद। अच्छा प्रारंभ हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पुण्य के उदय से होता है। इसी प्रकार आगे के लिए भी जीवन के लिए पुण्य का समार्जन हो, इसके लिए हमें अहिंसा देवता की पूजा अभिषेक और स्मरण और अपना प्रयोग जीवन में करते रहना चाहिए। आप लोग चूँकि ये अनिवार्य तत्व है वस्त्रादिक पहना, अपने अपने शक्ति के अनुसार ये सब करते हैं, किंतु इसमें सूक्ष्म देखने से सूक्ष्म नहीं है। आज तक लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। सब कुछ करते हैं, पानी छान करके पीते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दोष है। जो आप लोग वस्त्र पहनते हैं वह वस्त्र अहिंसक वस्त्र नहीं रहा है। इसलिए अहिंसा के पुजारी होकर के आप लोगों के द्वारा ये दोष टल जाए। आप लोग उद्योग भी करते हैं वस्त्रों के या सूत्र के आदि आदि, यदि वह ध्यान दे तो आप लोगों के लिए बहुत सुलभ होगा। इसमें मांस का जो चर्बी का पुट लगाया जाता है तब वह यह वस्त्र का निर्माण हो पाता है। उसकी कढ़ाई तभी संभव है तो वह लगाया जाता, उसके स्थान पर विकल्प में बहुत खर्च होता है, इसलिए उसको न लेकर के यही काम किया जाता है। यहाँ पहले भी सुनने में आया था, लेकिन उस समय वह अहिंसक था, किंतु रेशम के कपड़े से बहुत लोगों को आनंद का अनुभव होता था, किंतु वह भी संकल्प हिंसा के साथ ही होता था। उसको जैन लोग बहुत कम स्वीकारते थे। आज भी वह जहाँ कहीं भी है, यदि उसका भी त्याग कर देते हैं और वर्तमान में जो दोष लग रहा है उसको भी पुरुषार्थ करेंगे और मन में ठान लेंगे तो आप लोगों के लिए वह उपलब्ध हो सकता है। आज वर्तमान में सरकार भी इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है और उस ध्यान की ओर आपकी दृष्टि चली जाती है तो यह आप लोग अवश्य है इसका पुण्यार्जन कर सकते हैं क्या। और दूसरा ये है, यदि वह केमिकल के माध्यम से बनता है वह आरोग्य के लिए भी कारण नहीं होता, उसके द्वारा रोग भी होता है, हिंसा भी उससे बनती है। इसलिए कि हाँ, हथकरघा का जो वस्त्र है उसका यदि आप लोग प्रयोग करेंगे बहुत ही रुचि के साथ वह जैविक वस्त्र मान करके कई लोगों ने इसको अपनाने का प्रयास या संकल्प लिया है। इस ओर भी आप लोग अवश्य ध्यान देंगे। ये एक छोटी सी कथा आती है, वह किस प्रकार
रेशम का कीड़ा होता है, तो रेशम का कीड़ा क्यों कहा गया है? मनुष्यों को तो रेशम का कीड़ा नहीं कहा, किंतु वह उसके क्यों कहा है? वह कीड़ा रहता है, उस कीड़े को वह किस ढंग से उससे वस्त्र प्राप्त करते हैं, इसको कोषागार नाम से कथा से वह प्रचलित है। शास्त्र ग्रंथों में इस कथा का विचलन है। तो वह कैसा होता है? उन कीड़ों को पाला जाता है, हजारों कीड़ों को, और उसके लिए कुछ एक प्रकार के पत्ते होते हैं, पत्ते खिलाए जाता है। वह उस पत्ते को खा करके एक प्रकार से लार छोड़ता है और अपने आप के शरीर को ही वेष्टित कर लेता है। तो वह सूख जब जाता है, उस समय वह स्वयं ही उस लार में लपेट जाता है और वह सूखने से उसको पानी में, उबलते हुए पानी में डाला जाता है। उसके बिना वह वस्त्र बनता ही नहीं। तो उस प्रकार उबलते हुए पानी में डाल करके फिर इसके उपरांत वो ऊपर लार थी, उस लार को ही वस्त्र का रूप और धागे का रूप दे करके वह वस्त्र बनता था। इस प्रकार के कथा सुनने से हमें ऐसा लगता है आचार्य ने हम लोगों को इस ढंग से उपदिष्ट किया है, जिससे हम अहिंसा के प्रति आस्थावान हो जाते हैं। तो यह कथा कोषागार नाम से प्रसिद्ध है। तो लाखों के कीड़ों का यह मरण होता है, तब कहीं जाकर के आप लोगों को यह वस्त्र उपलब्ध होता है। वो भी जीवन पर्यंत थोड़ी टिकेगा, बहुत जल्दी वह भी पट भी जाता है। तो इस प्रकार इस कथा से आप लोग यदि नियम ले लेते हैं, इसमें कोई बाधा तो है ही नहीं। रेशम के कीड़े से बनता उसको हम छोड़ करके दूसरे भी आज उसके विकल्प में उससे भी बढ़ करके हम सुन रहे हैं, हथकरघा के माध्यम से भी लाखों की कीमत वाली साड़ी और धोती दुपट्टा आदि बन रहे हैं। यह एक प्रकार से आप लोगों के लिए ये भी एक पुण्य का उदय है कि ऐसा भी निर्माण होता है। आपका जो आवश्यक है मनोरंजन का, वह भी ठीक हो जाता है, और इसके साथ साथ उस मनोरंजन के साथ आपका धर्म कर्म भी पल जाता है। बच्चे भी इसके माध्यम से अहिंसा से प्रभावित हो सकते हैं। वहाँ आप लोग अभी से उसके ऊपर संस्कार डालेंगे तो उनका भी जीवन सुधरेगा और आपका तो जीवन सुधर ही रहा है। इसका यदि त्याग करते हैं तो अहिंसा के बारे में जैनियों के यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म उसका पालन पोषण समर्थन उसके प्रति आस्था है। यह इतिहास से भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार आप लोग एक प्रकार से अहिंसक जीने का और इसी प्रकार खेती बाड़ी यदि करते हैं उसमें भी अहिंसक ही बीज, अहिंसक ही खाद, अहिंसक ही उसके लिए दवाई आदि जो आप लोगों को उपयोग करने से अवश्य ही लाभ हो सकता है। और जैन धर्म और कुछ भी नहीं है, अहिंसा की पूजा करना ही जैनियों का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य धर्म है, और वह आज भी आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जितनी रुचि के साथ करना चाहिए उतनी रुचि के साथ नहीं हो रहा है। आगे इतना ही कहता हूँ, आप इसकी ओर अवश्य ध्यान दें। अन्य भी चीज़ें ध्यान रखते हैं आप लोग, उसके साथ ये भी जोड़ लेना, अहिंसा परमो। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय।
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जंगल में एक व्यक्ति गया था और उसे लकड़ियों को बीनना था, और यदि नहीं मिलते हैं पेड़ पर चढ़ कर के उसकी टहनियों को काट करके अपना कार्य पूर्ण करता था। और एक दिन की बात है, वह इस कार्य के लिए गया जंगल में, तो देखा नेगा घास में से एक बड़ा सर्प उसे डस लिया। हाथों हाथ उसके शरीर में वह विष व्याप्त होने लगा, और उसी समय एक दो व्यक्ति उसे देख करके पूछते पूछते उसको शरीर नीला पड़ रहा था, तो उसको नीम दे दिया। नीम तो कड़वा होता है, हरा भरा भले ही था। उस नीम के माध्यम से वो दोनों व्यक्ति देखते हैं, वो बहुत अच्छी चाव से खाने लगा। फूकने की बात ही नहीं, डंठल सहित भी वहाँ नीम को पत्तों को खाने लगा। इससे वो अनुमान लगाते दोनों व्यक्ति, जिस व्यक्ति को बहुत तेज विष व्याप्त होता है वह व्यक्ति मीठे को तो खाता नहीं, और कड़वे को, नीम को वह चबाता रहता है, तो इससे कुछ विष नीचे उतरता भी है, और ये ज्ञात भी हो जाता है यह अनकंट्रोल कब तक रहेगा। इसके नियंत्रण में तभी तक काम करता है ये नीम, जब इसका नियंत्रण होता जाता है। इस उदाहरण से ऐसा ज्ञात होता है कि कड़वा को भी वह मीठे समझ करके चबा लेता है। संसारी प्राणी पंचेंद्रिय के विषयों को नीम की भांति, नीम होते हुए भी उसको मीठा समझ करके खा लेते हैं। संसारी जीव का यह स्वभाव है, उसकी यह प्रकृति है। वह निश्चित रूप से इष्ट पदार्थ को विषयी चुन लेता है। सम्यक दृष्टि उसको कड़वा मान करके खाता भले ही, लेकिन उसको वह कड़वा तो मानता है। संसारी प्राणी की यह दशा बहुत दयनीय है। जब इसके कारण कर्म जो बनते हैं, उदय में आते हैं, तो उसे कटुक फल देते हैं। वह कभी भी फल मीठा नहीं होता। खाते समय मीठा लगता है, किंतु उसका उदय काल आता है तो वह मीठा नहीं होता, कड़वा होता है, किंतु खाना अनिवार्य होता है, छूट नहीं सकता। इसकी उपमाएं बहुत सारे नीम, विष, हालाहल आदि 3-4 प्रकार के बताए हैं। तो आप लोग सोचिए, विचार करिए, यदि इन कड़वाहट से बचना है और साई मीठा सुख प्राप्त करना है, तो आप लोगों को इस ओर अवश्य ही
ध्यान दे देना चाहिए। जब आप मरण के सम्मुख होंगे तो अंतमता सुगता, अंत में जो भाव होते हैं उसी प्रकार गति होती है। कौन सी गति चाहिए आप लोगों को? हाँ, सही स्वर्ग चाहिए। लेकिन स्वर्ग के लिए हम एक प्रकार से पंचेंद्रिय के विषयों को न चुन करके हम मीठे फल देने वाले की संयम के साथ जीवन यापन करना। पूरा संयम नहीं होता है तो गृहस्थ का संयम भी होता है, उसके माध्यम से भी जीवन यापन किया जा सकता है। हम पंचेंद्रिय के विषयों के लिए तो पूरी शक्ति का उपयोग कर लेते हैं, धर्म साधन के लिए हम इधर उधर देखने लग जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, विषयों के लिए कभी पीछे नहीं होते हैं। अब तो कम से कम सब जगह देखिए छान, सभी वस्तुओं को आप लोगों ने छाना है, देखा है, खोदा है। पहाड़ खोदने के उपरांत भी मिला हाथ को कुछ भी नहीं मिला और एक चूहा निकल करके भाग गया। तो चूहा निकल करके भागता अर्थ ये है कि उस पहाड़ में और कुछ नहीं निकला, चूहा मात्र निकल गया है। आप लोगों के यह खोदना कौन सा हो रहा है मालूम है? यह उसी भ्रांति हो रही है। बाद में आप रोते हुए हमारे सामने आओगे, भगवान के सामने भी रोओगे तो भगवान इसके लिए कोई उत्तर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो पहले ही बताया था। बाद में आप पश्चाताप करेंगे। बाद में पश्चाताप अज्ञानी करता है, अविवेकी करता है। ज्ञानी पश्चाताप हमेशा हमेशा करता जाता है और अपने अतीत की ओर वह देख करके आगे के लिए अपनी दिशा वह समीचीन कर लेता है। ज़्यादा न कह करके हमारी गाड़ी आज थोड़े 5-10 मिनट विलम्ब से आई, लेकिन ये नहीं बताई इन लोगों ने ज़्यादा की बात है। तो अब बताओ, हमने एक बार गियर बदल करके डाल दी, उसको चेंज त्याग ही नहीं किया। तभी जब तक इसको चलाते जाओ, देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल समय पर ही गाड़ी रुकने को कहा है, बहुत अच्छी बात है। तब तक तो हम आ चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाईवे अभी आखिरी है, रास्ता तो है ही ना। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। प्रतिदिन की भांति एक भी दिन ऐसा नहीं, प्रतिदिन की भांति नई नई जनता की टोली यहाँ पर मिलती रही। एक सी प्रसन्नता, एक सी ही खुशी, मानो सारे दुनिया को ही भूल गए हो।
और महिमा किसी की भी हो, लेकिन उस महिमा को समझने वाला भी तो चाहिए। महिमा का अर्थ होता है मही मैंने पृथ्वी, माँ मैंने उस पृथ्वी पर, धरती पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो कल नहीं परसों से ही कहना प्रारंभ हो गया, अब तो निश्चित हो गया। क्या हो गया? डोंगरगढ़ पर आ रहे। भावना तो होनी चाहिए, कौन नहीं होए? भावना होनी चाहिए, उसका कौन निषेध कर रहा है? लेकिन अड़ोस पड़ोस की ओर भी ध्यान देना चाहिए। देखो, डोंगरगढ़ तो कई बार गए हैं, नहीं समझे? आते समय में भी और जाते समय में भी। लेकिन यहीं पर पास, चंद्रगिरी के पास बिल्कुल, कौन सा गांव? कल जो है लाल बहादुर नगर। सोचना चाहिए, जहाँ से 10-15 छात्राएं, छात्राएं तो चंद्रगिरी में प्रतिभा स्थली में रात दिन रह कर के वह साधना अध्ययनरत है। तो वहाँ पर पहले से ही वो महाराज आते हैं क्या नहीं आते क्या पता। तो इसका भी प्रभाव तो होगा। कितने भी डोंगरगढ़ अपने तरफ से कहे, लेकिन ये भी एक विशुद्धि होती है। हमारे यहाँ भी महाराज आएंगे तो यह आप लोग कह देते तो बहुत अच्छा, लेकिन आज तक नहीं कहा। फिर क्या कहना? वहाँ से जब एक बार मुड़ गए हम तो वह नगर लाल बहादुर नगर मिल गया। वहाँ से सारे लोग गांव के गांव टूट पड़ गए। तो फिर इसके उपरांत टोलियाँ के ऊपर टोली, मक्का टोला, बच्ची टोला, फिर रामा टोला, फिर कुमड़ा टोला, ठाकुरों की टोला। ये इतने टोले को छोड़ करके हम कैसे जा सकते बताओ? इन सब का पुण्य एकत्रित हो गया तो फिर बाद में इनको भी आना ही। देखो, पहले गांव का नाम तो बताना चाहिए था आप लोगों को। हम मेन रोड को छोड़ करके ग्रामीण टोलों में भी जो तो जाना चाहिए, वहीं से शहरों में जाकर के बसते हैं। और शहरों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति गांव से ही होती है। गांव में क्या नहीं है? सब कुछ है। केवल आप लोग शहर वाले वाहनों में घूमने को ही मानते हैं सब कुछ, लेकिन ये पैरों से घूमते हैं। घूमना तो उनका काम है ही नहीं। वह तो केवल भक्ति में रहते हैं। रात में दिन भर वो मेहनत करते हैं और सबके बारे में सोचते रहते हैं। और यहाँ तो छत्तीसगढ़ में कि श्रावण में तो श्रावण होता ही है, लेकिन गर्मी के दिन में भी हमने श्रावण देखा है। मेरा जीवन श्रावण हो ऐसे कहते हैं। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन श्रावण है। जगदलपुर तक यात्रा हो गई, वहाँ जहाँ देखो वहाँ पर श्रावण ही श्रावण। गर्मी के दिनों में भी श्रावण। कैसा
बिल्कुल हरियाली चारों तरफ, मेहनत तो पुरुष भी और महिला भी, पुरुष सारे मिल कर के आनंद के साथ आप लोग क्या समझे, ये सारा का सारा उन्हीं का है। कल तो हम वहाँ पर रुके थे, पूछा कि ये क्या है, थप्पी के थप्पी लगे हैं, तो महाराज ये सारे धान चावल है, चावल चावल। कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है वो चावल, अनेक प्रकार के चावल, ये विष्णु भोग जैसे चावल मिलता है ना, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। हाँ, बहुत सारे पुकराज चावल, हाँ, तो अनेक प्रकार के चावल है, और इन्हीं को आप लोग चढ़ाते हैं पुंज के रूप में प्रभु के चरणों में। कितना सुंदर और शांत, और कोई ज़्यादा लालसा नहीं। लालसा क्या है बोलो? चरणों के। तो फिर गाँव में भी तो होना चाहिए, उसमें क्या बात हो गई। हाँ, गांव वालों की भी लालसा, दो लालसा होती है। और बहुत शांति के साथ देखा कि सारे के सारे वहाँ पर बिल्कुल हमेशा हमेशा जैसे प्रभु आ रहे हो जा रहे हो, यहाँ पर आते हैं जाते हैं, क्योंकि संतोष जहाँ पर है वहाँ पर दुनिया का पूरा सुख मिलता रहता है। जहाँ बहुत कुछ साधन सामग्री है, किंतु संतोष नहीं, केवल हाय हाय होता है। हाय हाय होने से जीवन कभी भी सुधर नहीं सकता। शांति रखो, संतोष रखो, दूसरे के लिए भी सहयोग का हमेशा हमेशा योगदान बनाए रखो। इसलिए इन लोगों ने कर्मठता के साथ अपने उद्योग क्या, अपना धंधा क्या, सारे के सारे यहीं पर रह कर के ज़िंदगी पर गुजार देते हैं। आप लोग बहुत सारी आकुलता के साथ जीते हो। गांव के स्वभाव प्रकृति को आप देखने का विश्वास रखो, वह अवश्य ही एक सीखने योग्य कला है, जो गांवों में प्रकृति के रूप में ही हमें देखने को उपलब्ध होता है। रात होते ही दिन में पूरा कार्य हो गया, रात होते ही पहले से ही भोजन करके भगवान भजन चालू हो जाता है। रात भर वो कत्वाल चलते रहते हैं और सारे के सारे मग्न हो करके प्रभु के नाम लेते रहते हैं। प्रभु के नाम तो सभी ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि केवल डोंगर गाड़ी ले ली। हाँ, अब इसमें आप लोग बैठे हैं, अब देखो तो सही, अंत में ये कल्याणपुर है। कल जो हुआ था लाल बहादुर नगर था, तो यहाँ पर कल्याणपुर है। बताओ, यहीं से होगा। अब इसको आप छुड़वा रहे थे। हाँ, अब ये सभी मिल करके चलो। आप डोंगरगढ़ अभी नहीं जाना। हाँ, 3 किलोमीटर है बताते, पास ही है। हाँ, पास नहीं है, पास ही है। हाँ, हम बाईपास से आ गए, बिल्कुल पास में है। कल्याणपुर है, सबका कल्याण होगा। क्यों, कब होगा? जब हम संतोष की प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, आराधना करेंगे, तभी ये कार्य हो सकता है। बहुत अच्छा है, सब गांव वाले सारे के सारे मिलजुल करके, कोई पार्टियां नहीं। सुन रहे हो? डोंगरपुर में कितनी पार्टियां? कोई पार्टी नहीं? अरे बहुत सारे। एक ही पार्टी, जीतने के बाद तो एक ही पार्टी रहती।
अच्छा, चंद्रसेना है तो चंद्रसेना तो होना चाहिए, लेकिन आजू बाजू जितने गांव हैं उनमें फैलाना चाहिए। आज से किसी ने बताया नहीं था। इन सभी गांवों में हथकरघा चलता है। देखो ये वो क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए जो कपड़े आए हैं कहाँ से आए बताओ। हाँ, तो इसलिए वो सारे श्रमशील हैं। श्रम करना वो कभी भी नहीं, एक एक दो दो तीन तीन साड़ियाँ भी बनाने वाले यहाँ हैं, ऐसा सुना है। ऐसे मेहनत करने वाले राष्ट्र के उन्नति में योगदान देते हैं। यहीं से दूध जाता, यहीं से धान जाता, यहीं से सब जाता, वस्त्र पहनने के लिए भी चला जाता है। और क्या चाहते हो आप? श्रम से मांगने से कुछ नहीं मिलता, श्रम से अपने आप ही ऊपर से टपकता है। इसलिए मेहनत सीखो, श्रम सीखो, श्रमण बनो, अथवा किसान बनो। किसान कैसे बनता है यहाँ पर आने से देखने को उपलब्ध होता है। इसलिए उन्हें कभी भी कष्ट का अनुभव होता ही नहीं, दुख का अनुभव होता ही नहीं। उनका एकमात्र आराधन भजन यही चलता रहता है। प्रभु से प्रार्थना है ऐसे भक्तों का नंबर जल्दी आ जा। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। संसार के बारे में एक व्यक्ति तो दीर्घकालीन अनुभव के साथ कहता है, ये संसार कैसा दुखी है। तो आप लोग चक्की चलाते हैं, उसमें 2 पार्ट होते हैं और उसके बीच में ऊपर से गेहूँ, बाजरा, मक्का जो कोई भी बीज हैं आप डालते हैं और उसको चलाते हैं तो सारे के सारे पिस जाते हैं, एक भी बचता नहीं बीज। ऐसा यह संसार पंचेंद्र के विषयों के कारण अज्ञानता में उसमें लीन होता है, परिणाम उसी प्रकार निकलता है। इसको कोई भी बचाने वाला भगवान भी नहीं है, क्योंकि आप करते हैं आपको ही भोगना पड़ता है। जैसे बोते हैं वैसे ही फसल कटती है। यदि आप बबूल बोओगे कांटे मिलेंगे, आम का वृक्ष रोपोगे तो आपको रस मिलेगा। कौन सा चाहिए? आम। एक बार भी पेड़ लगाया नहीं, आम कह रहे, बहुत अच्छी बात है। आम के पेड़ लगाने वाला व्यक्ति ये आशा नहीं करता है कि मेरे जीवन में ये आम खाने के लिए मिलेंगे। नहीं, आम अच्छे क्वालिटी के जो गुणवत्ता लिए हुए आम रहते हैं, वे लगाने वाले कभी भी इच्छा आशा रखते ही नहीं। वह तो सब
पर के लिए ही हो जाते हैं। उसी प्रकार आप अपने जीवन में धर्म वृक्ष को रोपो तो उसकी इच्छा नहीं रखो कि हमें फल मिल जाए। अरे जब वृक्ष लगाया है तो उसमें फल तो आएंगे, हमारे सामने सामने आ जाए तो आपका आज तो अजर अमर आत्म तत्व है, यहाँ नहीं है तो वहाँ, वहाँ नहीं है तो दूसरे जीवन में अवश्य मिलना है। ये कहा उन्होंने तो उनका लड़का था, वो कहता है बाबूजी इसमें तो कुछ फर्क है। क्या है बेटा बता दे। तो वो कहता है बिल्कुल ठीक कहा, इस दो पाटों के बीच में कोई भी धान्य बच नहीं सकता। यह आपने कहा ठीक है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ इसमें एक कील बीचों बीच में रहती है, कील नहीं समझे, उसी के कारण वह चक्के घूमता है। तो उस कील के पास जा कर के उसकी शरण जो गेहूँ मक्का बाजरा ले लेता है वह कभी भी उसके चपेट में आ नहीं सकता। उसको भी पीसने के लिए फिर एक बार ऊपर के फलक को ऊपर उठाना पड़ता है। आप देख कर ही देख लेना। फिर बाद में उसको जो कील के आसपास में है उसको बाहर लाते हैं, फिर बाद में कहते तो वह पिस जाते हैं। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी आप पिस नहीं सकते यदि धर्म का सहारा लिया गया। पिताजी कहते हैं जिनका नाम कबीर है और उनका लड़के का नाम कमाल। अरे इसने तो कमाल कर दिया, अब कमाल इतना हो गया, हर काम में कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैं सोचता रहा ये कौन कमाल है, तो उनका वह बेटा था। धर्म के बारे में सोचा जाता है, विशालता के साथ सोचो और निश्चित रूप से फल मिलता है। हम धर्म करो तो नहीं, और फल क्या चाहिए, आम कौन देगा आपको। बाजार में जाओ तो भी 10 गुना पैसा करना पड़ता है तब मिल जाए। मीठा यदि चाहते हो आम तो उसके लिए आप मेहनत करो। मेहनत अपने आप में एक महत्वपूर्ण वस्तु है। आराम चाहते हो तो पहले मेहनत करो, फिर बाद में आराम की बात करो। आराम का अर्थ होता है राम के समान जीना चाहो तो वनवास को भी बोलो कहाँ स्वीकार करना होगा। ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर से नहीं। बिल्कुल हम जंगल में नहीं, हम तो मंगल में, मंगल में है क्या नहीं। हम जा कर के ऊपर देखे इतने बड़े बाबा है वो 21 फीट की, जब उनके कमान के नीचे जाकर ये खड़ा हुआ तो वह बड़े बाबा भी छोटे लग रहे थे। इतना बड़ा विशाल वह कमान है, उसको देखने से कमाल याद आता है। बहुत अच्छा आप लोगों का भाग्य है जो यहाँ पर रह रहे हैं।
आसपास के छोटे छोटे गांव बड़े बड़े नगरों से कई गुना खुशहाल रहेंगे। ऐसा वह विशाल अभी बन रहा है। बनाने वाले थोड़े से आलस कर रहे हैं। कितने दिन लगेंगे? सौभाग्य वालों, देने वाले तो अलग होते हैं, लेने वालों को क्या नहीं, फुर्सत नहीं। केवल आप लेने की ओर मत देखो, अपनी मेहनत उसमें दे दो और लगन। इस जीवन में हमें वह मंगल अवसर मिला है जो लाखों की जनता यहाँ पर आकर के झूम उठेगी। और इसमें मेहनत के कुछ क्षण हमारे भी लगे हैं। हम तो केवल जो मेहनत कर रहा है उसके लिए आशीर्वाद भर दे देते हैं और वह उसी को सब कुछ मान करके कर लेता है। तो हमारे गुरु जी ने ये कहा है, सभी लोग अपने अपने कार्य करते हैं अपने अपने रुचि के अनुसार। आप भी बैठे बैठे भावना भा सकते हो ताकि उनका संसार से बच कर के उस धर्म की कील की शरण में आ जाए तो सब लोग सुख और शांति के शांतिमय जीवन जिएंगे। और जो कोई भी उनको देखेगा वह भी कहेगा, देखो इन्होंने क्या किया है, कौन सा कर्म किया है जिसके द्वारा यह आज यह शांति के साथ रह रहा है। शांति अपने स्वभाव है। अशांति के हम कार्य करते हैं तो उसका फल अशांति मिलती है। ये भ्रांति है कि कहीं दुकान में शांति मिलती है, नहीं। कहीं भी जाओ कि आपको शांति यदि मिलेगी तो अपने ही उज्जवल परिणाम में मिलेंगे, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेंगे। चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे बहुत बड़ा देश हो, राष्ट्र हो, कुछ नहीं। छोटे देश में भी महा आत्म तत्व की आराधना यदि बनती है तो अवश्य ही वह सुखमय बनेगा, रहेगा। इसलिए आप लोगों को कमाल की बात भी सुन लेना चाहिए। और कबीर की बात तो है ही, वस्तुस्थिति है ये कि हम यहाँ पर रह करके भी दूर दूर के क्षेत्रों के बारे में भी सोच सकते हैं। वहाँ के जनता वहाँ पर रह करके अपने जीवन काल में ऐसे पवित्र कार्य करते हैं। हजारों वर्ष के लिए यह कार्य हो रहा है। कुछ और कुवत के अनुसार शक्ति लगाने की आवश्यकता है। फिर तो हमेशा हमेशा उनके सामने बैठ करके अपने श्वास लेना है। यह एकमात्र ऐसा भाव करें हम कि दोबारा हमारे लिए अनेक भव लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गौरव जैन, रेनू जैन, जिनाश जैन, डॉक्टर अन्वेषी जैन, पुनीत जैन एवं समस्त गोधा परिवार, इंदौर।